नमस्कार, अमरउजाला.com पर कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर तिवारी और इस कार्यक्रम में बिहार की अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर हम बात कर रहे हैं और उन सीटों पर जो तमाम मुद्दे चुनाव से पहले हावी हैं, उन पर हम तमाम नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कांटी विधानसभा क्षेत्र की, जो कि मुजफ्फरपुर जिले में आती है और यहां पर भी तमाम मुद्दे हावी हैं चुनाव से पहले। तो हमारे साथ जो तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करा देते हैं, उसके बाद उन मुद्दों को रखते हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैदर आजाद आरजेडी से हैं, हरिमोहन चौधरी पश्चिमी जिला बीजेपी अध्यक्ष हैं, कुंदन शांडिल्य जी जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद गुडलुक आलम जो कि समाज सेवी हैं, नीलाभ कुमार वीआईपी पार्टी से हमारे साथ हैं। कांटी के ज्वलंत मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम मेहमान जुड़े हैं, साथ ही साथ अमर उजाला के प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो कांटी विधानसभा क्षेत्र में जो बड़े मुद्दे हैं जिन पर हम आज बात करेंगे, उनको भी आपके सामने रख देते हैं। कांटी विधानसभा क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने में अभी तक वहां की जो पुलिस प्रशासन है वो विफल रहा है। कई हत्या और लूट की घटनाओं में कमी अभी तक नहीं आई है। किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है। सैकड़ों एकड़ खेत आज भी कांटी थर्मल पावर से निकली हुई छाई से प्रभावित हो रहे हैं। अस्पताल की अगर बात कर लें तो अस्पताल में बुनियादी कमी और प्रखंड में लूट भ्रष्टाचार चरम पर कायम है। तो वहीं कभी पान के लिए मशहूर हुआ करता था कांटी का नरसड़ा गांव आज खत्म हो गया है। आज यहां पर नहीं हो रही है पान की खेती। वहीं बूढ़ी गंडक नदी पर कलवारी से मीनापुर पुल की मांग लंबे अरसे से चली आ रही है। पुल के निर्माण से मीनापुर प्रखंड का सीधा जुड़ाव कांटी और एनएच 28 से होता है। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के मोहम्मद इस्राइल मंसूरी यहां से विजयी हुए थे और वो विधायक बने थे। तो सबसे पहले चलते हैं, हमारे जो आरजेडी के नेता हैदर आजाद जी जुड़े हैं। तमाम मुद्दों को हैदर जी आपने सुना होगा। हम चाहेंगे कि जिस तरीके से ये मुद्दे हावी हैं, चाहे वो पुल की समस्या हो, बूढ़ी गंडक नदी की, अभी तक क्यों नहीं हल हो पाई है। सबसे पहले नमस्कार आपको और आपके जी चैनल के दर्शकों के सभी लोगों को नमस्कार। और जूम ऐप पर जो भी लोग साथी हैं सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम। ये जो है कई बार विधानसभा में सदन में भी आवाज उठाई गई है बूढ़ी गंडक पे पुल का, और उसमें अभी एनडीए की सरकार है। सरकार तो है नहीं आरजेडी की, तो सरकार के जी लापरवाही कमी से पुल का नहीं हो पाया। कई बार सदन में भी आवाज उठा चुके हैं यहाँ के विधायक जो वर्तमान में हैं। जी ये दूसरी तरफ छाई की और समस्या जी जी लगातार है। छाई की समस्या है और पान की खेती की भी आपका प्रश्न है। तो इसमें पान की जी खेती में किसानों का नरसंडा से लेकर पकड़ी तक हजारों एकड़ भूमि में पानी आता है। इसके कारण पान की खेती नहीं हो पाई। इसके लिए भी कई बार एनटीपीसी से भी मीटिंग हुई थी, लेकिन सरकार की नाकामी से यहाँ प्रशासन भी चाहे, लेकिन एनटीपीसी केंद्र सरकार की अधीन है, अब बिहार सरकार जी भी एनडीए की अधीन है। उसके बावजूद भी किसानों का जो पान व्यवसायी है उनका सही मुआवजा नहीं मिल पाया, और उनके मुआवजा जमीन में जो खेती होती है उसकी नहीं मिलती है। इसलिए सब लोग बहुत मजबूर है और किसान गरीब से त्रस्त है और उनको नहीं मिल पाई। एक ये जी, चीज हम दो हुआ चलते हैं आपका कुंदन मुद्दा। शांडिल्य के पास। हैदर आजाद जी आपके पास फिर हम लौटेंगे। जी, और अभी हरिमोहन जो चौधरी जी, जो हमने बातें सवाल आई पूछा हैं, था जेडीयू के नेता से, वही सवाल आपसे है कि अपराधों पर भी अंकुश नहीं लग पा रहा कांटी में, और पान की खेती जो होती थी वहां आपसे पर, पान की खेती बहुत ही प्रमुख है कांटी के लिए और किसानों आपके की एक-एक बड़ी सवाल का समस्या है, मैं क्यों नहीं जवाब हो पा देने रही जा है रहा खेती? हूँ। जी और निश्चित रूप से आपने सबसे पहले तो ये आयोजन किया, इसके लिए मैं धन्यवाद 2005 के बाद जिस तरह से सुशासन लागू हुआ बिहार में, जी वो एक युग परिवर्तन का दौर था। और आज जो लोग अपराध पे सवाल उठाते हैं, 13 तारीख को 13 तारीख को आरजेडी के जो राजकुमार है कांटी में आए थे।
और कांटी में उन्हीं के दल के लोगों ने तख्तियों पर लिख के और लिखा कि राहुल साहनी का हत्यारा वापस जाओ, कांटी छोड़ो। ये उन्हीं के दल के लोग हैं, हम नहीं कहते हैं। ये आरजेडी के लोगों ने स्थानीय विधायक पे आरोप लगाया कि राहुल साहनी का हत्यारा कांटी छोड़ो। तो जिस तरह से ये छाई का विवाद उत्पन्न हुआ और जिस तरह से हत्याएं की गई, एक आपराधिक घटना अलग है, लेकिन जानबूझ के हत्या किया गया। और किस तरह से उसका एफआईआर मेडिकल में परिजन ने एसएसपी के सामने बयान दिया, उसने स्पष्ट रूप से नाम लेके बयान दिया। उसके बाद भी उस समय आरजेडी सत्ता में थी और आरजेडी सत्ता में थी और आरजेडी ने सत्ता किस तरह दुरुपयोग किया एक अपराधी को बचाने के लिए, सही अपराध को रोकने के लिए। तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आरजेडी के युवराज को सोचना चाहिए दूसरों पर जो अपराध अंकुश का इंजाम लगाते हैं, तो उनको अपने में झांकना चाहिए कि हमारे ही दल के लोग हमारे विधायक पूर्व मंत्री पर राहुल साहनी के हत्यारा का आरोप लगा के तख्तियां लगा के उनके सम्मेलन में आते हैं। तो कम से कम आरजेडी के लोगों को अपराध की बात नहीं करनी चाहिए। और निश्चित रूप से बिल्कुल उनको समीर जी आपको मैं रोकना चाहूंगा, हरिमोहन जी आपको मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा। हरिमोहन जी आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। हमारे साथ समीर जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। समीर जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से हरिमोहन चौधरी ने अपनी बात रखी है? क्या लगता है आपको, जो अपराध पर उन्होंने बात रखी, आप उससे कितना सहमत हैं? देखिए, भाजपा वाले में सबसे बड़ी खासियत है कि वो इतिहास में तुरंत चले जाते हैं जी। और इनके राष्ट्रीय लेवल पर भी देखिएगा कि जो उन पे आज के प्रोग्राम के बारे में चर्चा होगी तो वो चले जाएंगे कि नेहरू जी पे चले जाएंगे। इसी तरह ये आरजेडी के शासनकाल की बात करने लगे, जबकि बिहार में 25 वर्षों से आरजेडी की शासन नहीं है। यहाँ पर इन लोगों का जो तथाकथित सुशासन जो है, सुशासन की सरकार है। और अभी वर्तमान में ये लोग क्राइम कर रहे हैं। कुढ़नी में जो बालिका का बलात्कार हुआ, उसके बाद ये लोग देखने भी नहीं आए। और यहाँ तक कि हम कांग्रेस वालों ने जब बलात्कार पीड़िता को जब एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया तो उस समय ये लोग क्या किए, एसकेएमसीएच के डॉक्टर ने उसका ट्रांसफर किया पीएमसीएच, और पीएमसीएच भेजने के जुर्म में वहाँ के जो अधीक्षक थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया कि तुम क्यों वहाँ भेजा, अगर तुम नहीं भेजते तो वो नेशनल मीडिया में नहीं आता। यानी कि ये अपने साख छुपाने के ये लोग काम करते हैं। और इनके राज्य में अभी क्राइम का तो ये हालत है कि कहीं पर भी जाइए महिला का पेट्रोल पंप पर चैन स्नैचिंग हो जा रहा है, दिन दहाड़े हो जा रहा है। बलात्कार तो आम बात है और बलात्कार को ये लोग छुपाने का अब तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है मेडिकल कॉलेज को मुजफ्फरपुर में कि जल्दी से पीएमसीएच नहीं भेजना है। और यहाँ पर देखिएगा अपराध, आजकल अपराध बढ़ने का क्या कारण है कि ये लोग तो बिहार में शराबबंदी किए हुए हैं, लेकिन यहाँ खुलेआम शराब बिकती है। और आजकल के युवा जो पूरा देश में अभी चर्चा है कि पलायन करने के मजबूर है, रोजगार ढूंढते हैं। और यहाँ का शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ के युवा अब क्या है कि उनके पास रोजगार के नाम पर होम डिलीवरी का काम मिल गया है, शराब बेचने का काम। और इसी आड़ में यहाँ पे मैंने शाम होने का तो अब बच्चियां सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। अभी कुढ़नी में एक दलित बच्चिया का बलात्कार हो गया। और ठीक है समीर जी, ठीक है, हम जो है जवाब ले लेते हैं। समीर जी छोटी छोटी बात रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुंदन शांडिल्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हमने जब पहला सवाल किया तो उनकी जो आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई थी। कुंदन जी, आप सुन रहे होंगे जिस तरीके से आपकी सरकार के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, साथ ही साथ इन आरोपों से इतर अगर हम बात करें तो हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो कि कांटी विधानसभा के हैं। बूढ़ी गंडक नदी पर पुल की समस्या है, इस पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से क्यों नहीं कोई प्रयास किया गया, आखिर अभी पुल की समस्या क्यों नहीं हल हो पाई है। इन्होंने कहा, अभी अपराध पे मैंने सुन रहा था इनका, अपराध पे इन्होंने कहा कि इतिहास में चले जाते हैं। तो पहले इनको समझ लेना चाहिए कि हम इतिहास को चलिए बढ़ा देते हैं आगे की ओर और हम वर्तमान की बात करते हैं।
तो वर्तमान में आप देखेंगे कि यही राहुल और तेजस्वी जी का जो मंच था, उसी मंच से वर्तमान में पूरे देश के प्रधानमंत्री यानी कि हमारे पूरे परिवार, यानी हम अपने घर के अगर मुखिया होते हैं, हमारी माँ को कोई गाली देता है यानी पूरे परिवार को गाली देता है, यानी पूरे देश की माँ को गाली दिया है। तो ये वर्तमान स्थिति है इनकी, इन तरह का चेहरा है इनको। तो ये क्यों कहते हैं कि इतिहास में जाने के लिए लोग परेशान रहते हैं? पहले खुद को वर्तमान में देखें। माँ बेटी योजना की बात करते हैं, माँ बेटी योजना में वर्तमान में देखेंगे तो मुख्यमंत्री माँ बनी, और उसके बाद देखेंगे तो मीसा भारती जी सांसद बनी, रोहिणी आचार्य जी चुनाव लड़ी। क्या दूसरी माँ बहन नहीं है क्या चुनाव लड़ने के लिए? क्या दूसरी कोई माँ बहन नहीं है उनकी योग्यता परख करके उनको आगे करने के लिए? अब बात करते हैं कांटी विधानसभा की। कांटी विधानसभा में जितना विकास हुआ है, लेकिन स्थानीय तौर पे आप देखेंगे कि वहां विधायक राष्ट्रीय जनता दल के हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल का कहीं ना कहीं उनसे संलिप्तता है, जिसके कारण छाई की समस्या आ जाती है, जिसके कारण आप देखेंगे कि क्या सरकार विकास के लिए पैसे नहीं देती? अन्य विधायक कैसे विकास कर पा रहे हैं अपने विधानसभा में? आरजेडी की ही विकास क्यों रुकी हुई है? क्यों विकास नहीं करना चाहते हैं? सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं हमेशा, इसलिए हमेशा आरोप लगाया जाता है, जितना नीतीश कुमार जी ने किया है। 24 नवंबर 2005 को जब सत्ता नीतीश कुमार जी ने संभाली तो 28,000 करोड़ का बजट था। आपके पास लौटेंगे, आपका नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है। हम हैदर आजाद जी से जवाब ले लेते हैं। कुंदन जी की तरफ से कहा गया हैदर जी कि आप सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं। हैदर आजाद जी, प्रभाकर जी, सबसे पहले ये लोग जब अपराध की बात करते हैं उसमें तब पुलिस प्रशासन निष्क्रिय है, और उसके बावजूद भी एनडीए के नेताओं का इतना न दबाव है, जो जायज काम भी उनको नहीं करने दिया जाता है। जैसे बीते दिन एक पत्रकार के साथ क्या हुआ, बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने अपने गाली भी दिए और थप्पड़ भी चलाए, घूसा भी चलाए, मारे भी है। इससे क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर क्या है बिहार में? यह सुशासन चल रहा है क्या? यह कुशासन है, कुशासन। ऐसा तो शासन कहीं नहीं था। राजतंत्र से भी खतरनाक शासन बिहार में चल रहा है, एनडीए के लोग चला रहे हैं। ऐसा होता है क्या? पत्रकार के साथ मारपीट हुआ और उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन दबाव में, पुलिस प्रशासन एफआईआर नहीं ले रहा था। तुम्हारे प्रतिपक्ष के नेता भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी गए हैं, तब जाके वहां एफआईआर हुआ है। कहां जाएगा? कैसे न्याय मिलेगा? चौथा स्तंभ है आप मीडिया के लोग। वो जायज बात भी नहीं बोल सकता, अपनी बातें नहीं रख सकता, चाहे कोई भी, केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक। हैदर आजाद जी, आरोपों से इतर हम लगातार कह रहे हैं कि कांटी के जो मुद्दे हैं, जैसे कि अस्पताल की समस्या है, उस पर हम जानना चाहेंगे कि अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही, इलाज ढंग से लोगों का क्यों नहीं हो पा रहा है? आप इस पर जवाब दीजिए। प्रभाकर जी, उसमें तो लोग एनडीए के लोग कन्वर्ट करके आपको ले जाते हैं दूसरी ओर। अपनी कांटी की समस्या कहां होने दे रहा है? जो समस्या है हमारे कांटी विधानसभा में। आपको अगर एनडीए के लोग भटका रहे हैं तो आप भटकिए नहीं, आप मुद्दे पर ही आ जाइए और मुद्दों पर ही हम बात करेंगे। जी, मुद्दे पर मैं आपको बता रहा हूं विस्तार से। कांटी विधानसभा क्षेत्र में 2 पीएचसी है, एक कांटी में एक मरवन में। दुख की बात है, एक उंगली टूट जाएगा किसी का तो यहाँ प्लास्टर नहीं हो पाएगा। दोनों विधानसभा में, दोनों पीएचसी में, दोनों प्रखंड के पीएचसी में एक उंगली टूट जाएगा तो उसका प्लास्टर नहीं होता है। सही से इलाज नहीं हो रहा है, दवाइयां नहीं है। क्या कहिएगा? लापरवाह, एकदम सिस्टम फेल है, चौपट है। पुलिस प्रशासन आए दिन हाईवे पर और बैंक से पैसा लेके आ रहा है, रिकवरी पैसा निकाल लिया जाता है। दिन दहाड़े कांटी में व्यवसायी पप्पू गुप्ता, ऐसा मजबूत व्यवसायी को दिन दहाड़े गोली चलाया जाता है, उसका दुकान को लूट लिया जाता है। अपराधी सरकार में बेलगाम है, कहीं कोई सिस्टम नहीं है, एकदम एकदम बेलगाम है अपराधी। एनडीए के लोग के जब बारी जवाब देने के आएगा ना जनता हित में, तो कान आवाजें बंद हो जाएगा। कुंदन जी, आप अपनी बात रखिए। जी जवाब दीजिए। मैं बता देना चाहता हूँ, बड़े भाई हैदर आजाद जी ने जो बात रखी है पीएचसी के बारे में। आप मड़वन का जो पहले का अस्पताल था, आप देखेंगे कि कितना नवीकरण हो गया है। अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है, 5 तल्लों का बिल्डिंग बन गया है। आप जा करके वहां देखेंगे तो किस प्रकार का उपकरण सब नया तरीके का आया है। डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, नर्सों की संख्या बढ़ी है। कैसे कहते हैं कि वहां व्यवस्था नहीं है? एक प्लास्टर, कुंदन बाबू, सांडिल बाबू, एक प्लास्टर होगी वहां। अभी एक प्लास्टर उंगली टूटेगा तो होगा प्लास्टर। वहां तो अच्छे अच्छे उपकरण आ गए हैं। पहले तो डेंटिस्ट का नहीं था उपकरण, अब तो डेंटिस्ट का भी उपकरण आ गया हुआ है। कैसे नहीं कर अभी भाई साहब, अभी कोई वैसा सिस्टम नहीं है। बिल्डिंग बन गए,
संसाधन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, ड्रेसर नहीं है। ये हाल है। जो वहां सैप के जवान गार्ड में लगाए जाते हैं, आप रात में चले जाइए, वहां पर अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, हम लोग लेके जाते हैं तो सैप के जवान टाका मारता है। ये हालात है पीएचसी का, हम लोग खुद देखे हैं वहां। हरिमोहन चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हरिमोहन चौधरी का भी जवाब सुन लेते हैं। जी आप भाई और हम एक ही जगह रहने वाले हैं। जी 2005 से पहले जी मतलब वहाँ डॉक्टर और नर्स नहीं होता था, बेड पर कुत्ते होते थे। आज 601 तरह का दवाई हॉस्पिटल में उपलब्ध है, डॉक्टर उपलब्ध है, मुजफ्फरपुर में सारा सुविधा उपलब्ध है। आपके एसकेएमसीएच कैंपस में जितना बड़ा पूरे भारत का ही नहीं एशिया का दूसरा कैंसर हॉस्पिटल खुला है, जिसमें इलाज हाँ, प्रारंभ है। 2005 के पहले प्रतिदिन पहले आप मेरी बात सुनिए, आप बोल रहे थे बीच में, मैंने नहीं टोका। जो हालात है आपने बोला 2005 के पहले जो स्थिति थी, उससे बदतर स्थिति अभी है। इलाज अभी की बदतर स्थिति है भाई साहब। सर आप गलत बोल रहे हैं। आप ये भाई साहब बदतर स्थिति है। आपके एसकेएमसीएच में इलाज के लिए उसके परिजन को आप वो जो गार्ड है, उस गार्ड से उसको पिटवा के कपार फोड़ दिया गया, उसके सर फट गया। जहां वहां माननीय विधायक गए थे बाद में वहां पर मुन्ना यादव जी, जो यहाँ से रेफर किया गया, जो बच्ची दलित महिला सकरा की थी, उसको क्या हुआ पटना में पीएमसीएच में, उसका इलाज बिन उमर गया, वो उसको बेड नहीं मिला। उसके लिए माने कितना सभी लोग आए थे। इधर आजाद जी, तमाम समस्याओं पर हमने बात की, जो वहां के मुद्दे हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अमर उजाला के प्रतिनिधि विशाल जी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। विशाल, जिस तरीके से अभी तक आप सुन रहे होंगे कि कई समस्याओं पर हम बात कर रहे थे, वो चाहे बूढ़ी गंडक नदी पर पुल की समस्या हो, अस्पताल की समस्या हो, किसानों की पान खेती की समस्या हो, तमाम मुद्दों पर हमने बात की। लेकिन ऐसी और कौन सी समस्या है कांटी विधानसभा क्षेत्र में जिस पर अभी तक बात नहीं हो पाई है? जी, कांटी विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर का बेहद महत्वपूर्ण और काफ़ी महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। समस्याएँ की बात करें तो कांटी में जी। आधारभूत संरचनाओं का विकास तो हुआ है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे मैंने जितनी रिपोर्टिंग की है, उसमें वो बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखा है। पुल की माँग हो, सरकारी अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ ज़रूर है, डॉक्टर भी हैं, लेकिन जो बुनियादी बेसिक चीज़ें होती हैं इलाज के लिए, वो काफ़ी कमी वहाँ पर अभी भी है। बिल्डिंग का भी निर्माण हुआ है, लेकिन इलाज नहीं हो पाते हैं। कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको वापस जाना पड़ जाता है। जी, ठीक है। हम विशाल जी के पास दोबारा से आएंगे। हैदर आजाद जी, अभी विशाल ने बताया कि अस्पताल में बिल्डिंग नहीं है, तमाम मूलभूत जो चीजें हैं उनको लेकर के जो इलाज है वो नहीं हो पा रहा है। लोग जो है दूसरे जिलों में जा रहे हैं, यानी कि कांटी में उनको सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है। विशाल जी, और जी, अपनी जी, जी, बात रखिए आवाज़ आ अगर रही है। आप रखना चाहते हैं। हाँ, उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है कि कांटी में एनटीपीसी का प्लांट है, एनटीपीसी से बिजली उत्पादन होती है, उसके कई यूनिट भी बढ़े हैं और जी, वहाँ पर छाई की समस्या जो पहले से है, जिस छाई के कारण जो है खेती प्रभावित होती है। कांटी जी, में एक और चीज़ जो सबसे बड़ी है कि वो एनटीपीसी के द्वारा जो सीएसआर के तहत जो कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तरह जो क्षेत्र में विकास की जो काम करने हैं, वो ज़मीन पर नज़र नहीं आता। करोड़ों रुपए सीएसआर के तहत दिए तो जाते हैं, वो नज़र नहीं आता है और इसको लेकर के ना तो वहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि मुद्दा उठाते हैं और ना ही जो पूर्व के रहे हैं, चाहे वो एनडीए से रहे हों या फिर महागठबंधन से रहे हों। जी। हैदर आजाद जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है, जी, मिल रही है। उसमें जो स्थिति है हॉस्पिटल का तो आपके पत्रकार महोदय भी बता दिए और मैं भी जी, बताया, हॉस्पिटल की स्थिति बदतर है। दूसरी तरफ जहां थर्मल एनटीपीसी की बात हो, दुख की बात है, जी, एनटीपीसी के दिया तले अंधेरा। एनटीपीसी के बगल में हम लोग हैं, हम लोग को 24 घंटा बिजली नहीं मिलती है। ये सिस्टम है। जी, छाई से हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र के लोग, अगल बगल के लोग बहुत से बहुत प्रभावित है, किसान प्रभावित है। आम समस्या जनमानस, छाई पूरा उसके ऑक्सीजन में जाता है, उसका सांस द्वारा जा रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही है और हमको उसको लाभ उस चीज से नहीं मिल रहा है। नौजवानों को एनटीपीसी में यहाँ पर जो भी इम्प्लाई है, बाहर मैक्सिमम बाहर के लोग इम्प्लाई है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कांटी विधानसभा में एनटीपीसी से कोई भी न किसान खुशहाल है न नौजवान खुशहाल है। ये स्थिति है। और दूसरी ओर जो स्थिति है बद से बदतर है भ्रष्टाचार।
चरम सीमा पर है। आप चले जाइए, 2 प्रखंड है, आप एक माने आप दाखिल खारिज कराना होगा बिना घूस के पैसा का, आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। आरटीपीएस पर चल जाइएगा, जाति आवासीय बनाने के लिए वहां पर भी घूस देना पड़ रहा है, तब जाके आरटीपीएस भी हो रहा है। ये स्थिति है इस सरकार में, एकदम सिस्टम फेल है और कांटी में तो महा फेल है सिस्टम। ठीक है, समीर कुमार जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। समीर जी, आपने देखा एनडीए के लोगों ने भी अपनी बात रखी और साथ ही साथ जो मौजूदा विधायक हैं, उनके जो प्रतिनिधि कह सकते हैं, जो कि हैदर आजाद जी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। आप किस दृष्टि से देखते हैं कांटी के विकास को? देखिए, वर्तमान सरकार का जो है कि ये लोग सपना तो बेजोड़ दिखाते हैं, जैसे देश स्तर पर कहते हैं कि हमारी सरकार इतने ट्रिलियन की सरकार हो गई है। उसी तरह ये लोग एनडीए की सरकार बिल्डिंग तो हॉस्पिटल की दिखा रही है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रही है। कि अभी किसान के साथ ही समस्या है कि बारिश हुई है और यूरिया का किल्लत है। यूरिया का ये लोग कालाबाजारी कर देते हैं, नेपाल बॉर्डर से भेज देते हैं और यहाँ के किसान मारे जा रहे हैं। तो ये लोग जैसे एम्स, पटना एम्स दिखाने के लिए तो दिखाते हैं कि हमने इतना एम्स खोल दिया, पटना में खोल दिया, दरभंगा में खोल दिया, लेकिन वहां पर जिस तरह कोई सुविधा नहीं है, उसी तरह यहाँ पर आप चले जाइएगा, किसी भी अस्पताल में सुविधा नहीं मिलेगी। और किसान लोग जब खाद व्यापारी के पास जाते हैं तो उनके पास खाद उपलब्ध नहीं होता है, तो आखिर इसका संरक्षण कौन कर रहा है? वास्तव में ये लोग कमीशन एजेंट हैं, ये सरकार तक कमीशन जाता है। अभी देखे है ना, अभी राजस्व कर्मचारी लोग पटना में जो घूस लेते पकड़े गए तो वो पटना में जाकर अनशन करने लगे। यानी उनका क्या मकसद था? पूरा बिहार जानता है कि वो लोग कमीशन लेता है, घूस लेता है, फिर भी वो लोग अनशन इस ढीठ से करने गए कि हम जब कमीशन आप तक पहुंचा रहे हैं तो फिर हमको क्यों पकड़ा गया? तो वास्तव में ये दलालों की सरकार है, दलालों की सरकार है। इनको हर एक क्षेत्र, हर एक, ये लोग विकास के नाम पे खाते हैं। यहाँ पर ये लोग सड़क बनाएंगे तो इसका गुणवत्ता खा जाएंगे, हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे तो उसकी क्वालिटी खा जाएंगे। मतलब जिस क्षेत्र में पुल निर्माण, यहाँ पर बिहार में सुने हैं ना कितने पुल ढह रहे हैं, बनते हैं तो भी ढहते हैं। ये लोग एस्टीमेट घोटाले का सरगना है। और अभी क्या ही ना रिपोर्ट आया है, 70,000 करोड़ का ये लोग घोटाला किए हैं। ये इससे बढ़कर महा घोटालेबाज चोर कहिए, वास्तव में वोट चोर की तभी हल्ला चल रही है। ये लोग पब्लिक के हर एक अधिकार की चोरी कर रहे हैं, हर एक मतलब उसके इमोशंस की चोरी कर रहे हैं। आपको कहीं भी आप कंप्लेन लिखाने थाने पर चले जाइए, वहां पे घूस देना पड़ रहा है। मतलब अगर आप जागरूक नहीं है। जी समझ गए समीर जी, ठीक है। कांटी विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर का जो ये इलाका है, यहाँ पर जो है कौन कौन सी समस्याएं हैं, अपने इस कार्यक्रम में हमने आज इन मुद्दों पर बात की। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के यहां से विधायक बने थे, उससे पहले जेडीयू का इस सीट पर कब्जा था और अब एक बार फिर 2025 में चुनावी माहौल बन रहा है, तो कौन से वो मुद्दे हावी हैं उन पर हमने बात की। अगले अपने सत्ता के संग्राम प्रोग्राम में हम बिहार की किसी दूसरी विधानसभा क्षेत्र पर चर्चा करेंगे, जानेंगे वहां के मुद्दे। आप बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।